नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी आपके मध्य लाया हूँ, जो मैंने लिखी है। यूँ तो बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इस कहानी को बहुत से लोगों ने पसंद किया। ये कहानी काफ़ी वायरल भी हुई, लेकिन आज पहली बार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। स्वाति और विशाल अपने छुट्टियों के दिनों में हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे जा रहे थे और इस हिमाचल प्रदेश की यात्रा में हाईवे पर चलते-चलते एक जगह पे उनको एक ट्रक जो उनके आगे-आगे चल रहा था, वो ट्रक उनको साइड नहीं दे रहा था। कारण था कि उसके बाहर और अंदर दोनों जगह स्पीकर लगे हुए थे और स्पीकर्स पे गाने चल रहे थे। जिससे कि कारण उस ड्राइवर को हॉर्न नहीं सुनाई पड़ रहा था पीछे किसी गाड़ी का, और वो अपनी धुन में मस्त आगे बढ़ता चला जा रहा था। पीछे से लगातार हॉर्न दे रहे थे विशाल, लेकिन ड्राइवर टस से मस नहीं हुआ। एक जगह पे कुछ जगह मिली तो वो उसको मन ही मन में गालियाँ देते हुए आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद वो अपना 2 दिन का जो उनका टूरिज़्म का पैकेज था, उसको पूरा करने के बाद कुछ ख़रीदारी वगैरह की, भोजन वगैरह लिया और वहाँ से वापसी किया। वापसी करने के बाद वो लगभग उसी ही जगह से कुछ पहले उन्होंने एक बाग देखा और बाग में देखा कि एक हैंड पाइप लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस अच्छी जगह पे ही नाश्ता पानी या भोजन कर लिया जाए जो पैक करके वो लाएँ। यह सोचते हुए उन्होंने गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उस बाग में चले गए। वहाँ पे चादर वगैरह बिछा कर सभी लोग बैठे आपस में। विशाल इस दौरान पानी लेने के लिए हैंड पाइप के पास गए। हैंड पाइप से पानी लेते समय उनको एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जो चादर पे लेटा हुआ था। तो उन्होंने सोचा हो सकता है ये बाग का चौकीदार हो, लाओ कुछ लाए हैं, इसको भी खिला देते हैं। तो उन्होंने उसको जगाया और जगाने के बाद पूछा कि आप यहाँ क्या बाग के चौकीदार हैं? तो उसने बोला नहीं, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं इस बाग में आराम के लिए आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा आपका कौन सा ट्रक है? तो रोड की ओर इशारा किया। देखा तो कुछ बाहरी चीज़ों के माध्यम से लगा विशाल को कि ये ट्रक शायद वही है कि जो कुछ समय पहले मैं इधर से परसों जब निकला, तो जिसने साइड नहीं थी, मैंने अंदर ही अंदर बहुत गालियाँ दी थी। तो उसने कहा चलो देखते हैं वहाँ पे। जाकर वहाँ पे कन्फ़र्म किया तो जो गाड़ी की साइड से दिखता था, तो कन्फ़र्म हो गया लगभग ये वही ट्रक है। तो उसके बाद वो उसको प्यार से अपने साथ लेकर आए ड्राइवर को और पूछा, पूरा हाल-चाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा गाड़ी उस दिन मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मैं अपने घर से भी दूर हूँ और अपने मालिक से भी दूर हूँ। आस-पास यहाँ पे कहीं खान-पान का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये बाग देखा, बाग में कुछ फल लगे हुए थे, तो उनको तोड़कर मैंने खाया और यहीं पे सो गया। ये सोचकर विशाल की आँख कुछ नम हो गई। उन्होंने कहा कि शायद ड्राइवर की ज़िंदगी किस तरीके की होती है। उन्होंने उसको अपने साथ ले जाकर भोजन कराया और भोजन कराने के बाद कुछ भोजन उसको दे भी दिया जो पैक करके लाए थे। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप लोग इतनी तेज़ आवाज़ में गाने बजाते हो, पीछे बहुत से वाहन होते हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, वो आगे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ड्राइवर ने बोला कि सर यही मेरी ज़िंदगी है, परिवार से दूर रहता हूँ और गाने बजते रहते हैं जिससे मैं मस्त रहता हूँ, सोच नहीं आती है, कोई दूसरी परिवार की ओर ध्यान नहीं जाता है, ध्यान टूटता नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो बस यही है कि इसी के सहारे भारत भर में भ्रमण होता रहता है और आप जैसे लोग अच्छे बुरे मिलते रहते हैं, कहीं गालियाँ मिलती हैं तो कहीं प्यार भी मिलता है। तो ये सोचकर विशाल ने एक संदेश दिया। विशाल ने कहा कि देखो, जब कभी भी रोड पे आप लोग रहें, तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो साइड मिरर हो रहा है होता है, उस साइड मिरर से आप लोग ज़रूर देखते रहें कि कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई ऐसा वाहन भी हो सकता है कि जिसमें बैठा कोई मरीज़ हो और वो आवश्यक समय पर हॉस्पिटल जा रहा हो। उसकी ज़िंदगी, उन समय बहुत कीमती होता है और उन समय में बंधा हुआ उसका जीवन होता है। तो ऐसे में यदि आप साइड नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाए।
यह ड्राइवर ने भी सहमति इस बात पर व्यक्त की। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य यही था कि हम किसी के बारे में सोच कुछ भी सकते हैं, लेकिन अक्सर ज़िंदगी के जितने भी कार्य हैं, जीवन के जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों का हम लोग एक चैन है, और उस चैन में छोटे-बड़े सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग सामान को ढोते हैं, कुछ लोग उत्पादन करते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग पकाते हैं, कुछ लोग खिलाते हैं। तो इस तरीके से पूरी चैन बनी हुई है। इस चैन को टूटने ना दें। सभी छोटे-बड़े एक समान होते हैं, और इसी भावना के साथ इस कहानी को मैंने लिखा है। और भी बहुत सी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं जिनको मैं बीच-बीच में आपके मध्य लाऊँगा। आपकी सराहना मिलती रही तो और भी कहानियाँ आपके मध्य आएँगी। सुनते रहिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर, अपना प्रश्न और कहानी के प्रति आपके विचार क्या हैं, ये ज़रूर लिखें। धन्यवाद।